तो मैं आपका यूपी जी के जिस तरीके से सीरीज शुरू किया हूँ, ये लगातार अनवरत जो है चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसका जो है पूरा समापन न हो जाए। अच्छा, इसका समापन ही नहीं, लास्ट में जब खत्म होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मेरा पूरा का पूरा हो ही जा रहा है। यूपी जीके का जितना मैं फैक्ट करवा दूंगा उससे जो है बाहर आपके एग्जाम में आना संभव नहीं है। हालांकि आना चाहे तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि न मतलब इतना करवा दे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लें। अभी आज का जो क्लास है, आज का क्लास जो है उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, विस्तार एवं उसकी सीमा रेखा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा रेखा कितने राज्यों, कितने देशों से जो है लगी हुई है वो देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कहाँ पर है, ग्लोब पर और देशांतर पर, मतलब ग्लोब पर कहाँ है, अक्षांश और देशांतर में कहाँ है। हम ये भी देखेंगे कि ये जो यूपी है, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन सा सबसे बड़ा जिला है ये सब देख चुके हैं ना। तो इसमें जनरली जो है आप देखिएगा कि यूपी के पूरे जो भी भौतिक विभाजन है उस भौतिक विभाजन को देख लेंगे। इसके साथ साथ जो है ग्लोब पर इसकी स्थिति कहाँ पर है वो देखेंगे और इसकी सीमा रेखा क्या है वो देखेंगे। तो सभी लोग एकदम ध्यान से जो है समझते जाइएगा। और हमको ये पता है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका कभी भी जो है इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज है कि हम ये देखते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अगर ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो है किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के किधर की तरफ है तो हम कहेंगे उत्तर में है। भूमध्य रेखा के किधर है, उत्तर में है। हम कहेंगे कि किस देशांतर में है, तो अगर देशांतर की बात करेंगे तो ये जो है पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। तो उत्तर प्रदेश किस, अगर आपसे क्या बोलेगा, गोलार्ध पूछेगा तो गोलार्ध कहेंगे कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। और अगर आपका क्या कहता है किस देशांतर में, तो हम कहेंगे पूर्वी देशांतर में। किसमें है, पूर्वी। हम जो है बात करते हैं, देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 23:52 से लेकर के 23:52 से लेकर के 30:24 तक उत्तरी अक्षांश में है। किस अक्षांश में है, उत्तरी। तो ये देखिए आपका उत्तरी जो है, उत्तरी भाग जो है आपका कितना है, 30:24। और वही जो है आपका देखिए ये जो दक्षिणी वाला पार्ट है, दक्षिणी वाला पार्ट एकदम जो है आपका कौन सा, सोनभद्र में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आपका देखिए कितना है, तो ये आपका 23 से 52 है, मतलब 23:52। ठीक, वही हम लोग क्या करते हैं, अगर देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो कितने देशांतर में है, तो देशांतर जो है आपका 77:05, मतलब 77:05। ठीक है, से लेकर के 84:38 तक है। और ये किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। तो 77:05 से 84:38, आप ऐसे ही बोलिएगा, 77:05 से 84:38। वही जो है 23:52 से 30:24, 23:52 से 30:24। ठीक है। अच्छा, दोनों में जो आप देखेंगे, इसमें 77 में 7 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, यहाँ पे 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो लगभग जो है इसका देशांतरी और अक्षांशी दोनों का मतलब विस्तार जो है कितना है, 7 अंश है। लगभग जो है, बस मतलब लगभग कह सकते हैं, एग्जैक्ट में नहीं, लेकिन 7 अंश जो है आपका है। ठीक, आकार की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है, लंबवत है। इसका आकार कैसा है, लंबवत है। ठीक, हम बात करते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। अगर आप जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं, किसको, उत्तर को, उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितना है, 240 किलोमीटर है। किधर, उत्तर से दक्षिण। मतलब आप जो है यहां से लेकर के ये वाला जो चीज देखेंगे, ये वाला अगर देखेंगे तो इसका मान जो है कितना है, तो इसका मान जो है आपका कितना है, तो ये आपका है कितना, तो हम कहेंगे 240। कितना है, 240। लेकिन अगर आप जो है क्या कहेंगे, कहेंगे कि पूरब से पश्चिम, किससे, पूरब से पश्चिम,
तो पूरब से पश्चिम जो है ये कितना है 650 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है 650, और आप जो है क्या करेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 240। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, किसका, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है टोटल क्षेत्रफल है। अच्छा, अगर इस क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना है 7.3%, लगभग कितना है 7.3% जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल का है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो मतलब यूपी है, अगर हम जो है इसकी क्या कहते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान भारत में कौन सा है, तो ये जो है 4th क्रम पर है। किस क्रम पर है, 4th क्रम पर है। 4th क्रम पे मतलब अगर ये 4th क्रम पर है तो 3 कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद जो है कौन आता है, एमपी आता है। एमपी के बाद जो है कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो है अपना यूपी आता है। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% होने के साथ साथ यह जो है चौथे स्थान का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। कोई दिक्कत, लेकिन वही जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या यूपी की सबसे ज्यादा है। यूपी यूपी की जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक बार जो है आप क्या करिए इसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार का जो है चर्चा कर लीजिए। देखिए अक्षांशी बात करेंगे, ये जो है कितने से शुरू हो रहा है, 23:52 से लेकर के 30:24 अंश, मतलब ये जो है 30:24 मिनट, मतलब 30 अंश 24 मिनट। अगर वही जो है आप क्या कहेंगे देशांतरी कहेंगे, तो ये 77:05 से, मतलब 77:05 से 84:38, ये आपका क्या है देशांतरी विस्तार। हम कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितना, तो कहेंगे 240 किलोमीटर। अगर हम जो है पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना, तो हम कहेंगे 7.33%। ठीक, ये है हमारा कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पूरे विश्व का जो है सॉरी पूरे विश्व की जनसंख्या से अगर तुलना करेंगे तो ये 5वें नंबर पर आ जाता है, 5वें नंबर के देश के बराबर आ जाता है। अगर वही जो है आप क्या करेंगे भारत से तुलना करेंगे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा की बात करेंगे तो ये जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अगर राज्यों से बात करेंगे तो ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है, सीमा बनाता है। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी क्या करता है, बनाता है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो किससे बनाता है, तो नेपाल से बनाता है। तो उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, नेपाल के साथ है। जबकि अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो हम कहेंगे कि 8 राज्यों से सीमा बनाता है। अब कहेगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, तो हम कहेंगे एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है, सीमा बनाता है। कौन बनाता है, अपना उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप जो है देख लीजिएगा कि ये कौन कौन से जो है, पहले तो आप ये देख लीजिए कौन कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से क्या करता है, सीमा बनाता है। तो आप इसको देखेंगे तो ये देखिए आपका सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कौन, हिमाचल प्रदेश। कौन दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो आपका एक हो गया कौन, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन, देखिए एक हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा कौन हो गया, उत्तराखंड हो गया। और तीसरा जो है आपका देखिए कौन सा है, इधर आपका कौन है, बिहार है। तीसरा कौन है, बिहार। और ये आपका है कौन, झारखंड। इसके नीचे है आपका कौन, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। और ये आपका जो है कौन, मध्य प्रदेश ना। फिर आपका जो है देखिए कौन है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। एक आपका जो है कौन है, हरियाणा है। एक आपका कौन है, हरियाणा है। ठीक है, ये जो है किस क्रम का, 8 क्रम का। ठीक है, तो आपके कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। ये जो 8 राज्य है, 8 राज्य जो है क्या करते हैं, यूपी से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। 8 राज्य है। आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन, दिल्ली। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह क्या करता है, सीमा बनाता है। किससे बनाता है, तो हम कहेंगे किससे बनाता है, उत्तर प्रदेश से। कोई दिक्कत, तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हो गए, सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा कौन, हिमाचल प्रदेश। ठीक उसके बगल में जो है कौन है, उत्तराखंड है। फिर हम इधर आते हैं तो कौन हो,
बिहार हो जाता है। ठीक, बिहार के बाद जो है आते हैं तो कौन हो जाता है, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर आप जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो राजस्थान, और ऊपर बढ़ते हैं तो कौन, हरियाणा। यही है। तो ये जो है कितने राज्य हैं, 8 राज्य। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो हम कहेंगे केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है। हम कहेंगे कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो हम कहेंगे नेपाल है। नेपाल से जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है, कितनी सीमा रेखा है, तो ये 538 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर, 538 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब हम जो है इसको क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा राज्य किस किस जिले से क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसके साथ है, नेपाल के साथ है। ये कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो कहेंगे 538 किलोमीटर की ये क्या है, लंबाई है। हम कहेंगे कि ये जो नेपाल है, नेपाल किन किन जिलों से सीमा बनाता है, तो नेपाल जो है आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर इसमें मैप में भी दिखा दे रहा हूँ। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलराम, और कौन, सिद्धार्थनगर, और कौन, महाराजगंज। ये जो है आपके कितने कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कितने हो रहे हैं, 7। तो 7 जो है जिले किससे सीमा बनाते हैं, नेपाल से। तो नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कोई दिक्कत। अब हम जो है क्या करते हैं, कितने जो है राज्य है जो कि यूपी से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, तो ये जो है 8 राज्य है। कौन कौन सा है, ये वही चीज लिखा हुआ है। कौन कौन, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल है, और कौन है, एक राजस्थान है, और एक आपका कौन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यही है ना। अब हम जो है क्या करते हैं, पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल से क्या क्या प्रश्न बनेगा, मैं जो है सबको एकदम डिटेल कर देता हूँ। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि ये जो नेपाल है, नेपाल जो है कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो यूपी के साथ सीमा बनाता है। कौन सा ऐसा देश है जो यूपी के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो हम कहेंगे कौन सा देश है, नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। ठीक, अब जो है एक और चीज है कि आपसे ये पूछेगा कि नेपाल कितने जिलों से सीमा बनाता है, 7 जिलों से सीमा बनाता है। अब ये कौन कौन से जिले हैं, एकदम बिल्कुल क्रम से जो है आपको याद करना है। तो आप देखिए कौन सा है, तो हम इधर देख रहे हैं कौन, तो कौन सा है, ऊपर से देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से। तो 1 नंबर पर हो गया कौन, पीलीभीत। 2 नंबर पे हो गया कौन, लखीमपुर खीरी। 3 नंबर पे कौन हो गया, श्रावस्ती। 3 नंबर पे कौन, बहराइच है। कौन है, बहराइच है। फिर कौन है, श्रावस्ती है। फिर कौन है, बलरामपुर है। फिर आपका कौन है, सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर जो है 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का कौन हो गया, महाराजगंज। ठीक, तो ये जो है आपका हो गया कौन, 7। तो ये इधर आपका जो है खत्म हो जाता है, ये आपका बिहार हो जाता है। ये कौन हो जाता है, बिहार। तो अभी जो है ये देखिए आपके कितने हैं, 7। लेकिन आपको बड़ा कंफ्यूजन सा ये रहता है कि आपको याद नहीं रहता, मतलब आपको पूछ देता है कि एकदम क्या है, मतलब इस क्रम से जो है इधर की तरफ बढ़ते जाए। अच्छा, इधर बताओ कौन सा है, तो हम कहेंगे पूर्व है। कौन सा, पूर्व की पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का अगर आप बात करेंगे तो मतलब एकदम क्रम से जो है आपको लगाने के लिए आता है कि मतलब एकदम क्रम से देखिए तो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सा आता है। तो आप ऐसे याद करिए, देखिए कौन, जिसकी भीत पीली होगी। कैसे याद करेंगे, जिसकी भीत पीली होगी वो लाख लाख का क्या खाता है, खीर खाता है। जिसकी भीत क्या होगी, पीली होगी, वह लाख लाख का क्या खाता है, खीर खाता है। और कैसी खीर खाता है, मतलब सॉरी, लाख लाख का खीर खाता है, कहाँ खाता है, बहरे खाता है। कहाँ खाता है, बहरे। अच्छा, ये खीर जो है क्या थी, सस्ती थी, इसीलिए बहरे खा रहा था। अब भले ही यह सस्ती थी, लेकिन इसको खाने से क्या मिलता है, बल मिलता है। इसको खाने से क्या मिलता है, बल मिलता है। अच्छा, बल मिलता है तो ये जो है क्या होगा, सिद्धार्थ के यहाँ जाएगा। किसके यहाँ जाएगा, सिद्धार्थ के यहाँ। और सिद्धार्थ क्या है, महाराज है। सिद्धार्थ क्या है, महाराज है। मेरे साथ जो है एक बार फिर से बोलिएगा। देखिए, जिसकी भीत क्या होगी, पीली होगी, वो लाख रुपए का क्या खाएगा, खीर खाएगा। और खीर कहाँ खाएगा, बहरे खाएगा। क्यों बहरे खाएगा, क्योंकि सस्ती थी। सस्ती भले ही थी, लेकिन उसको खाने से क्या मिलता है, बल मिलता है। बल मिलता है तो किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, सिद्धार्थ के पास जाएंगे।
सिद्धार्थ क्या है? महाराज है। तो ये जो है आप इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगर आप जो है क्या है इसको 2-3 बार जो है रिपीट करेंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो पीलीभीत है, पीलीभीत एक ऐसा जिला है, पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो किससे सीमा बनाता है? उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। किससे बनाता है? उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है और किससे बनाता है? नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो आपसे ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमा बनाता है? तो नेपाल और उत्तराखंड से सीमा बनाने वाला कौन है? पीलीभीत। वही जो है एक प्रश्न आपका और रहेगा, किससे रहेगा? महाराजगंज से रहेगा। तो आपसे ये कहेगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार से सीमा बनाता है? नेपाल और किससे? बिहार से सीमा बनाता है, वो कौन सा है? तो महाराजगंज। तो महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार से सीमा बनाता है, जबकि पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल से सीमा बनाता है। कोई दिक्कत? एक बार मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ, जिसकी भीत पीली होगी वो क्या खाएगा? लाख रुपए की खीर खाएगा। और कहाँ खाएगा? बहरे खाएगा। और क्यों बहरे खाएगा? क्योंकि सस्ती थी। सस्ती भले ही थी लेकिन उससे क्या मिलता है? बल मिलता है। और बल मिलता है तो कहाँ पहुंचेगा? महाराज किसके पास पहुंचेगा? सिद्धार्थ के पास। और सिद्धार्थ क्या है? महाराज है। मतलब याद हो गया? अब नहीं भूलेगा। अगर आपको भूलता है तो फिर इसको बार बार जो है क्या कर लीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा। तो 7 जिले जो है आपको याद हो गए होंगे। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हम बताइए, क्या बताइए? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो नेपाल से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। अब वो में कुछ सोचने की बात है क्या? नहीं ना। जब जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन? लखीमपुर खीरी। तो नेपाल से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कहेंगे लखीमपुर खीरी है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ। यूपी के एक जिले से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केवल एक ही जिले से सीमा बनाते हैं। तो एक हिमाचल प्रदेश है जो केवल किससे बनाता है? सहारनपुर से। एक आपका जो है छत्तीसगढ़ है, किससे बनाता है? सोनभद्र से बनाता है। और एक आपका जो है कौन है? झारखंड है, ये भी क्या करता है? सोनभद्र से ही बनाता है सीमा। ठीक। अच्छा, ये सोनभद्र जो है एक ऐसा जो है जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। सॉरी, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा जिला? सोनभद्र। देखिए, एक तो आपका हो गया कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड, एक बिहार हो जाता है। इसके साथ साथ जो है एक आपका कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। तो ये जो है 4 राज्यों से जो है क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से। ठीक। चलिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका है कौन? सहारनपुर। सहारनपुर से ही केवल सीमा बना रहा है कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक। और वही जो है आप किसको बात कर रहे हैं? सहारनपुर से कौन है? फिर जो है आप सोनभद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोनभद्र। तो आप सोनभद्र को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है कौन? सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र है। अब सोनभद्र जो है देखिए क्या कर रहा है? ये छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। और ये कौन है? झारखंड है। झारखंड जो है देखिए केवल और केवल किससे? सोनभद्र से बना रहा है। और छत्तीसगढ़ भी जो है केवल किससे? सोनभद्र से बना रहा है। ठीक है। अब सोनभद्र को आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो है एमपी लगा है, इधर आपका जो है कौन? छत्तीसगढ़ लगा है, इधर आपका झारखंड और कौन लगा है? बिहार लगा है। तो इस तरह से ये कितने राज्यों से बना रहा है? 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। कोई दिक्कत? चलो आगे हम लोग अगली बात करते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते हैं तो इसमें क्या है? 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, मतलब 2 राज्यों से कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं? तो ये जो है देखिए आगरा और मथुरा है। आगरा और मथुरा है। ये जो है क्या कर रहा है? मतलब 2 जिले हैं जो एक ही राज्य से क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। मतलब मथुरा जो है और आगरा दोनों किससे बनाते हैं सीमा? राजस्थान से। वही जो है देखिए गौतम बुद्ध नगर और कौन? गाजियाबाद, ये किससे बनाते हैं? दिल्ली से। यूपी के जिले जो 3 राज्यों से क्या है? घिरे हुए हैं। यूपी के
जिले जो 3 राज्यों से क्या है घिरे हुए हैं। ये कौन है? एक तो आपका कौन है? सहारनपुर। सहारनपुर किससे घिरा हुआ है? तो हम कहेंगे हरियाणा से, और किससे? हिमाचल प्रदेश से, और किससे? उत्तराखंड। ठीक। अब जो है एक प्रश्न और है, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है? कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। तो यह कौन है? सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन है? सोनभद्र है। तो ये कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश से संबंधित सर देखिए इसमें जो है अगर आप देखेंगे सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। 11 जिलों से यह क्या करता है? सीमा बनाता है। अब ये 11 जिले कौन कौन है? तो आपके 11 जिले है कौन? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा। ये जो है किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं ना। मैप में जो है आप देख लीजिए, ये आपका जो है यहां से जो है आप देख लीजिए कौन शुरू हो रहा है। ये यहां से जो है सोनभद्र, देखिए एक हो गया आपका कौन? सोनभद्र। एक हो गया आपका कौन? मिर्जापुर। एक हो गया आपका कौन? प्रयागराज। एक आपका जो है कौन हो गया? चित्रकूट। एक आपका कौन हो गया? बांदा। फिर आपका कौन हो गया? महोबा। ठीक है, 6। फिर आपका कौन? झांसी। फिर आपका कौन? ललितपुर। फिर आपका जो है कौन? जालौन। तो ये आपका कितना हो गया? 8। 9वां है। अच्छा ये 8 रहेगा, और ये कौन? 9वां। ये आपका जो है कौन? इटावा। ठीक है, कौन? 10वां। फिर आपका जो है ये आपका है कौन? 11वां। ठीक है, आगरा। तो ये जो है आपके कुल कितने हो गए? 11। 11 जिले जो है किससे सीमा बनाते हैं? 11 जिले जो है किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से। आप बोल सकते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, और कौन? इटावा। इसके बाद जो है आगरा। ये ऐसे 11 जिले हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? एमपी से। चलिए अब विभिन्न राज्य और देश से लगने वाली जिले, ठीक है ना, देश से भी और राज्यों से भी है। तो आप जो है हरियाणा से सीमा बनाने वाला कौन कौन सा जिला है? तो हरियाणा से सीमा बनाने वाला देखिए आप, ये हरियाणा है, यहाँ पर हरियाणा है ना। तो आपका देखिए कौन है? मथुरा हो गया, तो मथुरा एक हो गया। ठीक है, फिर आपका कौन है? अलीगढ़ है। फिर कौन है? गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, शामली है, और कौन है? सहारनपुर है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए ये आपका जो है कौन है? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा की बात कर रहे हैं ना। तो हरियाणा में आप देख लीजिए हरियाणा में कौन कौन सा है जिला जो सीमा बना रहा है। आप यहाँ से जो है देखिएगा, तो इधर नीचे से देख लीजिए, 1 नंबर पे कौन है? अलीगढ़। 2 नंबर पे कौन है? गौतम बुद्ध नगर। फिर 3 नंबर पे कौन है? बागपत। 4 नंबर पे कौन है? शामली। 4 नंबर पे कौन है? शामली। और ये 5 नंबर पे कौन है? सहारनपुर। मथुरा छूट गया क्या? हाँ, ये मथुरा जो है आपका देखिए, मथुरा और आगरा। नहीं, आगरा नहीं है, बस खाली कौन है? मथुरा है। तो कितना हुआ है? 6। छठ हुआ है ना, 6 है ना। ठीक है, ये आपके जो है किससे बना रहे हैं? किससे बना रहे हैं? हरियाणा से। चलो आगे हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो आपका है कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से जो है देखिए आपके अच्छा हाँ, ये सबका जो है लिखते जाइएगा, किस किस से जो है कितना, मतलब हरियाणा से जो है कितना है? 6 है। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, मतलब 6 जो है आपकी किससे है? हरियाणा से। वही जो है आप किससे देख लीजिए? उत्तराखंड। तो एक हो गया आपका कौन? सहारनपुर। एक मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, और कौन? बरेली। तो उत्तराखंड से कितना सीमा बनाते हैं इसको भी देख लीजिए। तो ये कितना होता है? उत्तराखंड से 7 होता है। उत्तराखंड से कितना? 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 7 जिले। अब ये उत्तराखंड वाला भी देख लेंगे, अब बिहार का भी देख लीजिए, फिर मैं सबको दिखा देता हूँ। नेपाल वाला तो हम लोग देख ही लिए, कौन कौन? पीलीभीत, बहराइच। फिर जो है आपका कौन? पीलीभीत। फिर जो है कौन? लखीमपुर खीरी। फिर कौन? बहराइच। फिर कौन? श्रावस्ती। फिर आपका जो है कौन? हाँ, बलरामपुर। फिर जो है आपका कौन? सिद्धार्थनगर। आपका कौन सा? महाराजगंज। ये आपका जो है
कितने थे? 7 थे। किससे? नेपाल। अब ये 538 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर आ जाते हैं कौन? बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में देखिए कौन? महाराजगंज। महाराजगंज से ही शुरू हो रहा है। तो महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो क्या करता है? बिहार से भी सीमा बनाता है और किससे बनाता है? नेपाल से भी सीमा बनाता है और इसके साथ साथ जो है किससे? मतलब ये महाराजगंज जो है ये यूपी का ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा बनाता है और किससे? बिहार से भी। ठीक है। अब चलिए मैं सबको जो है मैप में दिखा देता हूँ, सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ ना। चलिए पहले जो है आप देख लीजिए कौन है? ये उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। तो आप उत्तराखंड को पहले देख लीजिए। ये आपका देखिए सबसे इधर आपका जो है दिखाई दे रहा होगा कौन? सहारनपुर। सही है ना? फिर आपका देखिए यहाँ पर 2 नंबर, मतलब 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया कौन? मुजफ्फरनगर। फिर 3 नंबर पे आपका कौन है? बिजनौर। फिर 4 नंबर पर देखिए आपका कौन है? मुरादाबाद। 4 नंबर पे कौन है? मुरादाबाद। फिर जो है देखिए ये 5 नंबर पे कौन है? रामपुर है। 6 नंबर पे कौन है? फिर जो है 7 नंबर पे कौन है? तो कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम जो है देखिए इधर आप देख लीजिए कौन सा है? नेपाल। नेपाल वाला तो हम लोग देख ही लिए है ना? कौन कौन हो गया? पीलीभीत, लखीमपुर, फिर आपका कौन? बहराइच, श्रावस्ती, बलराम और सिद्धार्थनगर और कौन? महाराज। अब हम जो है किसको देखते हैं? बिहार वाले को देखते हैं। किसको देखते हैं? बिहार को। तो बिहार जो है देखिए आपका कौन कौन सा है जो जिससे सीमा बना रहा है? तो इधर आप देख लीजिए कौन सा है? ये एक नंबर पर आपका कौन है? महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज नहीं है भैया? महाराजगंज 1 नंबर पर है। फिर नंबर पे कौन है? कुशीनगर। ठीक। 3 नंबर पे कौन है? देवरिया। 4 नंबर पे कौन है? बलिया। ठीक। ठीक, बलिया हो गया। इसके बाद जो है देखिए 5 नंबर पे कौन है? गाजीपुर। 6 नंबर पे कौन है? चंदौली। ठीक। और 7 नंबर पे कौन है? सोनभद्र। तो बिहार जो है कितने से हो गया? 7 से हो गया। बिहार कितने से हो गया? 7 से। इधर आप जो है देखिए शुरू किससे करा? महाराजगंज से। एंडिंग किससे हो रही है? ठीक है। अच्छा ये जो बलिया है, बलिया किससे सीमा बनाता है? बिहार से। और बलिया जो है पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला है। ठीक। चलिए इधर आप जो है किसको देख लीजिए? ये मध्य प्रदेश वाला तो देख ही लिए है। अब इसको देख लीजिए कौन सा? राजस्थान वाला। कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान देख लीजिए आपका कौन कौन सा है? तो राजस्थान जो है देखिए 2 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपका आगरा और दूसरा कौन? मथुरा। तो 2 जिले जो है सीमा बनाते हैं किससे? राजस्थान से। हरियाणा का हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है। चलिए मतलब आपको जो है जितना भी है सबको हम क्या कर दिए? दिखा दिए। अब आप जो है क्या करिए? अगला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश की कौन? भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक क्या है? हिस्सा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है गोंडवाना लैंड का एक क्या है? हिस्सा है। अब ये गोंडवाना लैंड जो है पूरा प्रायद्वीप भारत जो है, कौन सा भारत? पूरा प्रायद्वीप भारत। पूरा प्रायद्वीप भारत जो है किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। चलिए प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से क्या है? निर्मित है। तो ये विंध्य क्रम की शैलों से कौन सा? पठारी वाला भाग। तो पठारी भाग जो है किस श्रेणी से बना है? विंध्य क्रम की श्रेणी से बना है। वही जो है आगे हम लोग बात करते हैं विंध्य क्रम की शैलों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि शैलें क्या करी जाती है? पाई जाती है। ठीक है। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों की क्या होती है? कमी होती है, अभाव होता है। किसमें? ये जो भी आपके विंध्य क्रम की शैलें हैं उनमें जो है किसका अभाव होता है? तो जीवाश्म का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है। उत्तर में शिवालिक श्रेणियां, उत्तर में शिवालिक श्रेणियों और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य में गंगा यमुना का मैदान है जो कि प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। अब तक अवसादों से क्या है? निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है। मतलब ये जो नदियां हैं कौन है? गंगा है और कौन है? यमुना है। इनके निक्षेपों से बना है कौन सा? मैदानी भाग। तो आप एक जो है देख लिए पठारी भाग, एक आपका देख लिए कौन सा?
एक पठारी भाग और एक आप क्या देखिए मैदानी भाग, यही दो भाग देखिए ना। तो पठारी वाला जो भाग है वो बिंद क्रम की चट्टानों से बना है। किससे बना है? बिंद क्रम की चट्टानों से बना है। जबकि मैदानी भाग जो है गंगा यमुना के दोआब से बना है, गंगा यमुना के दोआब से बना है। ठीक, चलो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कर देते हैं। भौतिक विभाजन करते हैं तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है भौतिक रूप से कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है। ये जो है देखिए आपका, इसको जो है मुख्य रूप से जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है आपका है कौन सा? भाबर एवं तराई क्षेत्र। पहला है आपका कौन सा? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है गंगा एवं यमुना का मैदानी भाग, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा है बिंद क्रम के पठारे, है ना, पठारी भाग। ये जो है आपका कितना हो गया? 3 भाग जो है। उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। एकदम जो है आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो हम कहेंगे 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? तो हम कहेंगे उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग अर्थात गंगा यमुना दोआब, फिर जो है दक्षिण का पठारी भाग अर्थात बिंद क्रम की चट्टानों से निर्मित पठार। ठीक है, तो ये दक्षिण वाला जो भाग है वो क्या है? पठारी है। हम जो है इसको समझते हैं, वही चीज जो है इसमें लिखा गया है ना। 3 भाग में जो है डिवाइड किया गया है। कौन सा? उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र है, मध्य में कौन है? मैदानी भाग है, और दक्षिण में कौन है? पठारी भाग है। पठारी भाग जो है किस चट्टानों से बना है? बिंद क्रम की चट्टानों से बना है, मतलब बिंद क्रम की जो शैलें हैं उन्हीं से बना हुआ है। अच्छा, इसमें बिंद क्रम की चट्टानों में जो है जीवाश्म ज्यादा है कि कम है? तो हम कहेंगे बहुत कम है। जीवाश्म क्या है? बहुत कम है। चलिए हम पहले बात करते हैं किसके? भावर और तराई क्या होता है। पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? भावर और तराई की। देखिए भावर और तराई क्षेत्र क्या होता है, तो जब जो है नदियां क्या करती है? निकलती हैं। जब नदियां क्या करती हैं? निकलती हैं। कहाँ से? पहाड़ों से। जब नदियां जो है क्या करती हैं? पहाड़ों से निकलती है, तो ये जो है क्या करती है? जब पहाड़ से निकलती है, चट्टानों में जो है विलुप्त रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भावर। और इन चट्टानों से जो ही बाहर निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तराई। तराई क्षेत्रों में जो है आर्द्रता ज्यादा होती है। तराई क्षेत्रों में क्या होती है? आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर रोग जो है क्या होता है? ज्यादा होता है। किस क्षेत्रों में? तराई क्षेत्रों में। तो तराई क्षेत्रों में रोग का जो है संख्या क्या होती है? ज्यादा। इधर जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना, ये सब जो है वायरस का क्या होता है? प्रकोप होता है। जहां पे नमी होता है वहां पे ऐसा होता ही है। तो ये जो गोरखपुर है, गोरखपुर में आप लोग देखेंगे कि ये जो बीमारियां हैं, बीमारियां जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करती हैं। किसकी वजह से? तराई क्षेत्र होने की वजह से। ठीक है, अब ये तराई क्षेत्र जो है इसका विस्तार आप लोग देखेंगे तो पश्चिम में सहारनपुर, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में जो है कहां तक? कुशीनगर तक। पूर्व में जो है कहां तक? कुशीनगर तक। कौन सा क्षेत्र है? तो भाबर एवं तराई क्षेत्र है। ठीक है ना। स्थिति की बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र उत्तर में है, जबकि तराई क्षेत्र जो है क्या है? ठीक उससे सटे हुए दक्षिण में है। तो उत्तर में जो है आपका कौन है? भाबर, और उससे सटा हुआ ठीक जो है दक्षिण की ओर कौन सा है? अब आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये है आपका भाबर, और नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? तराई है। कोई दिक्कत? तो अब पहले तो ये जान लीजिए कि भावर क्या है, तो हम भावर कहेंगे भावर वो है जहां पे नदियां जो है क्या होती है? चट्टानों में विलुप्त रहती हैं। जहां नदियां चट्टानों में क्या होती हैं? विलुप्त होती है, वहां पे बहुत उबड़ खाबड़ होता है। बहुत क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है। जहां पे जो है खेती उती करना क्या होता है? बड़ा कठिन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावर। वही जो है तराई की बात करते हैं तो तराई हम उसको कहते हैं जहां से नदियां जो है फिर से चट्टानों से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। चट्टानों से बाहर निकलती हैं, दलदल का उधर क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होती है? आर्द्रता वहां पे ज्यादा होती है, नमी वहां पे क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का क्या होता है? प्रकोप होता है, जैसे कि मस्तिष्क ज्वर है ना, डेंगू है। इन सभी बीमारियों का जो है प्रकोप किधर की तरफ रहता है? तराई क्षेत्रों में रहता है। ठीक है ना। चलो, वही चीज जो है भावर के बारे में बताया गया है, जो हम आपको क्या किए हैं? बताए हैं ना। तो ये जो है गिरी
गिरिपाद प्रदेश कहा जाता है। मतलब किधर रहता है? गिरिपाद प्रदेश में फैला हुआ। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ होता है? कंकड़, पत्थर और किससे? चट्टानों से हुआ होता है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में जो है इसका विस्तार है। किसका? भावर का। नदियों की स्थिति की बात करते हैं। यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती है। यहाँ नदियां आकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और जल चट्टानों के मध्य में क्या होता है? प्रभावित होता है। ये नदियां आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट होती है। जहां पे प्रकट होंगी वहीं पे जो है तराई क्षेत्र आ जाता है। वहीं पे क्या आ जाता है? तराई क्षेत्र। तो कृषि हम बात करते हैं इसमें कृषि की, तो यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, इसलिए यहाँ मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। पहले तो उबड़ खाबड़ होती है, वही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे कटीले जो मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले तरह के पाए जाते हैं। सामान्यतः जो है वनस्पतियों का अभाव होता है इस तरह। क्यों अभाव होता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है क्या होती है? पथरीली होती है, कंकड़ीली होती है। इसलिए जो है यहाँ पे खेती करना क्या होता है? आसान नहीं होता है। हाँ, ये देखिए इधर, इधर आपका जो है मतलब आप चित्र में जो है देख भी सकते हैं। हालांकि जो है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर जो है देखिए, ये इधर से नदियां निकल के जो है क्या हो रही हैं? ये चट्टान जो है चट्टानों में जो है जो विलुप्त हो रही हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसी को भावर बोल रहे हैं। ठीक है ना? चलिए तराई वाली बात करते हैं। तो जब भावर से नदियां जो है क्या निकलती हैं, फिर से पृथ्वी पर क्या होती है? प्रकट होती है, मतलब फिर से दिखाई देती है, तो वहीं से आपका शुरू हो जाता है कौन? तराई। तो भावर के ठीक दक्षिण में स्थित नमी युक्त दलदली क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तराई बोला जाता है। मिट्टी की बात करते हैं। यहाँ नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है और महीन कड़ों में क्या? निक्षेप पाया जाता है। कृषि की बात करते हैं तो वर्तमान में इसे उपजाऊ बनाकर गन्ना, धान, जूट की क्या की जाती है? खेती की जाती है। वन्य जीव की बात करते हैं तो इन दलदली क्षेत्रों में विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ और अन्य रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है इन क्षेत्रों में बीमारियों का क्या रहता है? प्रकोप रहता है, जैसे कि गोरखपुर ना। चलिए मैदानी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। किस क्षेत्र की बात करते हैं? मैदानी क्षेत्र। ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। इसी को जो है गंगा का मैदान भी कहा जाता है। ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे समतल स्थल है। ठीक है, अवस्थिति बात करेंगे तो भावर और तराई क्षेत्र तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र के बीच में होता है। ठीक है, यह एक विस्तृत सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदान है। ठीक है, इसे गंगा यमुना का क्या कहा जाता है? दोआब भी कहा जाता है। निर्माण की बात करते हैं तो यह क्षेत्र गंगा, यमुना और एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए काप, कीचड़ एवं बालू से निक्षेपित जो अवशेष है उसी से बना हुआ है। ठीक है, उप विभाजन की बात करते हैं तो ये जो आप देखेंगे मैदानी भागों को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है आपका खादर है और दूसरा कौन सा है? बांगर। तो नदियां जो है हर साल जहाँ पे पानी अपना पहुंचाती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। और नदियां जो है कभी जो है क्या की थी? पहुंचाई थी, लेकिन अब नहीं पहुंचा पाती अपने जल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो जो खादर होता है, खादर उपजाऊ मिट्टी होता है, बांगर जो है उससे कम उपजाऊ होता है। तो इन खादर और बांगर में जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है? तो हम कहेंगे खादर जो है क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये वाला जो है देखिए बांगर जो है क्या होती है? पुरानी जो मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो खादर और बांगर में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि है। चलिए ये जो है खादर और बांगर की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए ये जो खादर है और बांगर है, इनकी हम लोग क्या करते हैं? विशेषता। तो पहली तो बात करते हैं अवस्थिति की। तो अवस्थिति जो होता है, जो खादर होता है वो नदियों के पास होता है। नदियों के पास वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है? खादर। अब ये जो बांगर होता है, बांगर क्या होता है? नदियों से दूर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ में जो है देखिए खादर वाला जो क्षेत्र है यहाँ लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष बाढ़ रहती है। वही जो है इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, मतलब बाढ़ कभी पहले आई थी लेकिन अब नहीं आती है। मिट्टी का नवीनीकरण की बात करते हैं
तो बाढ़ के कारण मृदा का यहाँ पे क्या होता है, हमेशा रिन्यूअल होता है, मतलब नवीनीकरण होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। मिट्टी का प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे नई जलोढ़ मृदा होती है, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक, उपजाऊपन की बात करेंगे तो यह जो ये आपका जो खादर होता है ये उपजाऊ होता है, जबकि इसकी अपेक्षा ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है और इसकी ऊंचाई जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है। चलिए पठार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पठार का। तो ये आपका जो है देखिए क्या है, पठारी भाग है। पठारी भाग की बात करेंगे तो इसका जो अन्य नाम है, इसको बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका उत्तरी विस्तार कौन सा है, यही है। अब स्थिति की बात करते हैं तो यह मैदानी क्षेत्र के ठीक कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है। विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो हम कहेंगे ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के गंगा के दक्षिण भाग तथा वाराणसी का चकिया तहसील, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं इसके ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई सामान्य जो है कितना है, 300 मीटर के आसपास। लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई कितना है, 600 मीटर तक है। मतलब सामान्य देखेंगे तो 300 मीटर, वैसे जो है कितना है, 600 मीटर। किसका, तो हम कहेंगे ये जो मिर्जापुर और सोनभद्र है वहां पर। नदियों की बात करते हैं तो इस पठार में जो है, इस पठार की मुख्य जो नदियां हैं वो कौन है, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। ये जो नदियां हैं ये इस पठार की क्या है, प्रमुख नदी है। किस पठार की, बुंदेलखंड पठार की, अर्थात उत्तर प्रदेश के पठारी भाग की। मिट्टी और वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे कम वर्षा होती है और यहाँ पे लाल मिट्टी का क्या होता है, अधिकता होती है। कहाँ पर, पठारी क्षेत्रों में। हम कहेंगे कि यहाँ पे फसल जो है कौन सी उगाई जाती है, तो यहाँ पे जो है चना, सरसों, अरहर, ज्वार एवं गेहूं की मेनली जो है आप दलहन की बात करेंगे और तिलहन की बात करेंगे। दलहन और तिलहन जो है किधर की तरफ होता है, पठारी वाले क्षेत्र में ज्यादा की जाती है इसकी खेती, क्योंकि यहाँ पे पानी की क्या होती है, कमी होती है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप उत्तर प्रदेश का क्या क्या देखें, तो उत्तर प्रदेश का आप विस्तार देखें, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखें, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा देखें, यही ना। तो इस पूरे जो है क्लास में यही आप देखे हैं। उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ गया होगा। आ गया है, चलिए